हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और इसके लिए हम ये सारे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है टेक्सोनॉमी, फैमिलियरली नॉन एज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम इसे जानते हैं। दिस फ्रेमवर्क हैज़ बीन अप्लाइड बाय जनरेशंस ऑफ K-12 टीचर्स एंड कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स इन देयर टीचिंग। तो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसकी जो संरचना है, ये LKG टू 12 स्टैंडर्ड और कॉलेज लेवल के भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी इसे अपने टीचिंग में यूज़ करते हैं इस मेथड को। अ ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, तो जो संज्ञानात्मक मनोशास्त्रज्ञ थे, शास्त्रज्ञ, एंड देन करिकुलम थियोरिस्ट एंड इंस्ट्रक्शनल रिसर्चर्स, निर्देशात्मक शोधकर्ता एंड टेस्टिंग एंड असेसमेंट स्पेशलिस्ट, पब्लिश्ड इन 2001। तो टेस्टिंग एंड असेसमेंट, अवलोकन के जो स्पेशल होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, ये सारे लोगों ने मिलके पब्लिश किया है 2021 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। रिवीजन किया है उन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विद द टाइटल टेक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो उसका उन्होंने टाइटल दिया है टीचिंग, लर्निंग, पढ़ना, पढ़ाना और अवलोकन, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी is a long standing cognitive framework that categorizes critical reasoning in order to help educators set more well defined learning goals। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये एक बहुत ही बड़ा संज्ञानात्मक संरचना है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि सोच विचार की जो क्षमता होती है, उसके हिसाब से टीचर्स को गाइड करते हैं और उनके जो लर्निंग गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में। बेंजामिन ब्लूम, एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, डेवलप दिस पिरामिड। तो बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने इस पिरामिड को डेवलप किए हैं टू डिफाइन लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड बाय अ टास्क। तो टास्क के हिसाब से जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसे उन्होंने पिरामिड में डेवलप किया है, उसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देन सिंस इट्स इंसेप्शन इन द 1950s एंड रिवीजन इन 2001। तो उसकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो बिगनिंग है वो 1950s में हुई थी और उसका रिवीजन 2021 में हुआ है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हैज़ गिवन टीचर्स अ कॉमन वोकैबुलरी फॉर नेमिंग स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोफिशिएंसी। तो कुशलता प्राप्त करने के लिए जो भी हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो वोकैबुलरीज टीचर्स के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने अवेलेबल कराई है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट थिंकर्स एंड डूअर्स। तो एजुकेशन का जो गोल है कि कुछ करना, मतलब क्रिएट थिंकर्स को, सोचने समझने वाले बच्चों का डेवलपमेंट करना और करके सीखने वालों का डेवलप करना है। Then Bloom's taxonomy gives a path to follow from the beginning of a concept। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने एक रास्ता दिया है जिसे फॉलो करना है, वो है स्टार्टिंग से लास्ट तक एक कॉन्सेप्ट और स्किल्स को कैसे अंतिम तक उसे फॉलो करके डेवलप करना है, अचीव करना है। और टू द पॉइंट वेयर स्टूडेंट्स कैन थिंक क्रिएटिवली, और उस तरह की पॉइंट या दिशाएं उन्होंने दी है जिसमें कि बच्चा एक क्रियात्मक तरीके से सोच सके अबाउट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अपने टॉपिक के बारे में एक क्रियात्मक सोच रखे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाए फॉर देम सेल्फ। लर्न टू इनकॉर्पोरेट ऑल लेवल्स ऑफ फ्रेमवर्क। तो इसके जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी इनका ढांचा है, लर्न टू इनकॉर्पोरेट, उसे एक साथ पढ़ना है, उसके लेवल्स को, उसके फ्रेमवर्क को हमें समझना है इनटू योर टीचिंग एंड लेसन प्लान्स इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड द लर्निंग दैट योर स्टूडेंट्स आर डूइंग। तो हमारे स्टूडेंट जो भी करते हैं, हमें उन्हें स्कैफोल्ड करना है, हमें उनकी मदद करनी है और उन्हें
ये जो फ्रेमवर्क है उसके सारे लेवल्स को बच्चों को समझाने हैं स्कैफोल्ड की तरह। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की पिरामिड दिया हुआ है जिसमें है क्रिएट, इवैल्यूएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। तो ये पिरामिड है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की। और इसमें जो पहला है क्रिएट, इसमें दिया हुआ है प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क डिज़ाइन। ओरिजिनल वर्क यानी बच्चे किसी नए चीज़ का निर्माण करे और उसमें से कोई ओरिजिनल चीज़ अपनी खुद की क्रिएटिविटी वो बनाएं, जैसे कि डिज़ाइन, इन्वेस्टिगेट, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, कंजेक्चर, डेवलप, इवैल्यूएट। तो अभी मैं आपको पिक्चर्स के साथ इसे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छा से ये सारे वोकैबुलरी समझ में आएंगे। देन इवैल्यूएट, जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीज़न। तो देखिए कि आप अपने जो डिसीज़न है, हम बच्चों की जो थिंकिंग है वो कहाँ तक सही है उसे जस्टिफाई करना, उसे सही या गलत बताना है। इसमें है अप्रेज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सिलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, क्रिटिक, ये सारी चीज़ें आएंगे। देन अप्लाई, ड्रॉ कनेक्शंस अमॉन्ग आइडियाज़, यानी बच्चे ने जो भी आइडियाज़ डेवलप किया है 2 स्टेजेस से उसे न्यू कनेक्शन में उसे जोड़ना है, नए जो भी वो नए इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसे उसमें जोड़ना है। देन अप्लाई करना है, यूज़ इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन में वो जो भी यहाँ से सीखे हैं उसे अप्लाई करना है न्यू सिचुएशन में, न्यू इन्फॉर्मेशन को। देन अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स वो पढ़े हैं उसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि बच्चे जब एक्सप्लेन करते हैं तभी समझ में आता है कि वे कहाँ तक समझे हैं सारी चीज़ों को। देन रिमेंबर, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी फैक्ट्स वो पढ़े हैं उसे पूरी तरीके से याद कर लेना, उसे समझना, उसे रट लेना। तो चलिए हम यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा समझते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। यहाँ मैं पिरामिड की जगह ब्रेन ली हूँ कि बच्चों का ब्रेन किस तरीके से काम कर सकता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के पिरामिड की जगह। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रिएट है सबसे पहले। क्रिएट में बच्चे कुछ कर रहे हैं एक दूसरे की मदद से, अपनी कुशलता के हिसाब से वो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वोकैबुलरीज़ हैं क्रिएट में, डिज़ाइन है या डिज़ाइन यानी बनाना होता है, इन्वेस्टिगेट यानी किसी भी चीज़ को ढूंढना, असेंबल चीज़ों को ढूंढ के एकत्रित करना, कंस्ट्रक्ट यानी संरचना करना, कंजेक्चर यानी कि पता लगाना कोई सी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। देन डेवलप करना, उस चीज़ को डेवलप करना, उसका विकास करना। देन फॉर्मुलेट, उस चीज़ को बनाना। तो इस तरीके से सारे वोकैबुलरीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने सारी चीज़ों को पहले असेंबल किए होंगे, जमा किए होंगे, देन एक दूसरे से उसका रिलेशन देखे होंगे, उसके बाद एक नई डिज़ाइन उन्होंने अपने क्रिएटिव तरीके से बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्रिएट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि जहाँ टीचर बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं और बच्चे ब्लैक बोर्ड में आके उस टीचर्स को कुछ बता रहे हैं। तो ये है इवैल्यूएट, मतलब कि टीचर ने जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई है वो चीज़ उसे कितनी समझ में आई है, इसके बारे में टीचर उन्हें अवलोकित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा अप्रेज। अगर बच्चे ने सही ऑप्शन दिया, सही आंसर दिया तो उसे अप्रेज करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। गलत हुआ तो उसे अच्छी तरीके से गाइड करना है। देन आर्ग्यू करना है मतलब अपने ही जो सिद्धांत है वो कैसे गलत है इस बारे में जानना। देन डिफेंड, बचाना। देन जज करना, जजमेंटल होना, मतलब अपने लिए जज की तरह देखना सही क्या है गलत क्या है। देन सिलेक्ट, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना। देन सपोर्ट करना। देन वैल्यू, मूल्य देना उस चीज़ को। देन क्रिटिक, अपने विचार सामने रखना कि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, अपोजिट चीज़ें हैं, उसे सामने रखना ताकि टीचर्स के साथ आपके बच्चों की कम्युनिकेशन सही हो और बच्चों को सही चीज़ समझ में आए। वेग यानी विचार करना, यहाँ पे एच होना चाहिए था, हम सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एच चाहिए था वेग। तो विचार करना उस चीज़ पे। तो यानी इवैल्यूएट में यही है कि टीचर पहले पढ़ा देते हैं, फिर बच्चे से अवलोकित करते हैं कि उन्हें वो टॉपिक कितना समझ में आया है। और इसमें ये सारी चीज़ें
बच्चों के अंदर डेवलप की जाती हैं कि बच्चा कितना क्रिटिक कर रहा है, जज कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है सही चीज़ों को, आर्ग्यू कर रहा है, तो कहाँ तक वो चीज़ें सही है, और अंत में बच्चा अपने मतलब बच्चा उस स्किल्स को डेवलप करेगा जो टीचर के टॉपिक में इन्वॉल्व है। उसके बाद हम देखेंगे एनालाइज। एनालाइज यानी क्या होता है कि देखिए आप यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे के सहयोग से कोई चीज़ बना रहा है, यह है एनालाइज, यानी खुद को तराशना, यानी खुद को देखना कि हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं। डिफरेंशिएट, आप डिफरेंशिएट करिए, जैसे कि किसी भी चीज़ को अलग अलग करके देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ सही है। देन ऑर्गेनाइज, संगठित करना, रिलेट करना एक दूसरे से कि किस चीज़ के लिए क्या सही है। देन कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चे कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं और वे भी एनालाइज कर रहे हैं, और इन्हीं वर्ड्स का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर हो रहा है। कंपेयर करना एक दूसरे से चीज़ों को, देन कंट्रास्ट करना, उन्हें समझना, देन डिस्टिंग्विश, भेद करना, मतलब कोई चीज़ है तो उस जैसे कि दो वायर हैं अगर यहाँ पे, तो भेद करना, समझना कि कौन सा वायर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, उसे डिस्टिंग्विश कहेंगे। देन एग्जामाइन करना, समझना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, देन क्वेश्चन करना खुद से क्या सही है क्या गलत है और किस चीज़ को अभी यूज़ करना है। देन टेस्ट, खुद के लिए टेस्ट करना, जैसे ये बच्चे करके देख रहे हैं। तो ये है एनालाइज कि बच्चे कितना समझ रहे हैं उस चीज़ को करते वक्त, सही या गलत के तौर पे। उसके बाद हम देखेंगे अप्लाई। बच्चे जहाँ सारी चीज़ें समझ गए हैं, एनालाइज कर लिए हैं अपने आप को, वो समझ गए हैं क्या सही है क्या गलत है, तो यहाँ बच्चे रियल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ एक बच्चा प्लांट लगा रहा है, मतलब अगर बच्चे ने प्लांट के बारे में पढ़ा है कि सीड को कैसे सॉ करना है, यानी बीज को कैसे बोना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो वो अब अप्लाई करेगा रियल लाइफ में। वो अपने घर के गार्डन में भी झाड़ लगा सकता है और उसे पता है कि झाड़ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खुद किसी गार्डन में भी जाके वो प्लांटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई, बच्चा रियल लाइफ में उस चीज़ को कैसे अप्लाई कर रहा है उसके बारे में ये पिक्चर है। तो अप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एग्जीक्यूट यानी कि उस चीज़ की शुरुआत करना रियल लाइफ में। देन इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, उसे अपने रियल लाइफ में यूज़ करना। देन सॉल्व करना, मतलब सुलझाना अपनी प्रॉब्लम्स को। देन यूज़ करना, उपयोग करना जो आपने पढ़ा है उसे। डेमोन्स्ट्रेट करना, करके देखना। इंटरप्रेट उस चीज़ को समझना, करके देख कर समझना। देन ऑपरेट, उसे संचालित करना। देन शेड्यूल, सूची में अपने इंफॉर्मेशन जो भी आपने डाला है उसे आप यूज़ करना है। देन स्केच करना, संरचना करना है, उसकी एक ड्राइंग बनानी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से बच्चे अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में जो भी वो चीज़ सीखे हैं अब तक के स्टेज में। उसके बाद आप देखेंगे अंडरस्टैंड। तो जो भी टॉपिक बच्चे पढ़े हैं उन्हें कितना अंडरस्टैंड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बच्चा के मन में कुछ क्वेश्चन है, कोई सेल्फ स्टडी में बिज़ी है, कोई अपने डिस्कशन में बिज़ी है, तो कोई किसी और को कोई चीज़ करके दिखा रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो बच्चे अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, और ये है अंडरस्टैंड कि बच्चे समझ रहे हैं, सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं कुछ ना कुछ समझने में। तो देखिए यहाँ पे क्लासीफाई है। क्लासीफाई यानी कि दो चीज़ों को अलग अलग करके देखना। डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ों को डिस्क्राइब करना, यानी आप उस चीज़ को पढ़ लो और मतलब आप किसी चीज़ को देखो और उससे उस चीज़ को डिस्क्राइब करो कि कौन सी चीज़ कहाँ। जैसे कि पिक्चर है, अब आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया तो आप बताएंगे कि सारे बच्चे कर क्या रहे हैं, एक एक बच्चे का मूवमेंट आप बताएंगे, तो ये है डिस्क्राइब करना। उसके बाद डिस्कस करना, जैसे कि यहाँ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। देन एक्सप्लेन करना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का काम चल रहा है, एक बच्चे दूसरे को एक्सप्लेन करके दिखा रहा है सही या गलत क्या है। आइडेंटिफाई करना, देखना कि क्या सही है, ओके। चुनना, आइडेंटिफाई करना। लोकेट करना यानी कि सही जगह पर चीज़ों को लाना, लोकेट करना। तो आई होप कि अंडरस्टैंड आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद देखिए रिमेंबर।
रिमेंबर में देखिए आप, टीचर बच्चों से रिमेंबर करवा रही हैं, पढ़ा रही हैं, डिफ़ाइन करेंगी, वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी जो भी टॉपिक को पढ़ा रही हैं। देन डुप्लीकेट, जैसा है वैसा ही उसको दोहराना है। देन लिस्ट में जो भी दिया है उसे दोहराना है, मेमोराइज़ करना है और रिपीट करना है उसी चीज़ को, और स्टेट करना है, उसे दिमाग में डालना है। यानी कि रिमेंबर में आपको टोटली उस चीज़ को पढ़ना है, रटना है, समझना है। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से ये सारी आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आपकी ये सारी पिक्चर्स हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।